सेकंड लास्ट इम्पोर्टेंट राजा है बिलासपुर 1818 से 1902। ठीक है, अब ये जो टेन्योर है इसके दौरान, ठीक है, हमने किया था बात पहले कि कुछ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है, मतलब लाइक जैसे अगर हम बात करें नॉन जुडिशियल स्टैंप्स, कोर्ट फीस, ठीक है, इस तरह की कुछ चीजें की थी इन्होंने, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ये है कि इसमें जो कंस्ट्रक्शन आती है एक, वो जरूरी है। इन्होंने बिलासपुर का रंग महल ये किया भी था शायद इसके साथ। ठीक है, रंग महल पैलेस एट बिलासपुर, इन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन किया। साथ में एक और कंस्ट्रक्शन भी की थी, याद होगा आपको, बहादुरपुर फोर्ट। ठीक है जी, बहादुरपुर किला। और बहादुरपुर धार पे जिसने बहादुरपुर किला बनाया और अपनी कैपिटल जो है वो इसको समर कैपिटल डिक्लेयर किया था। ठीक है, बहादुरपुर धार पे किला बनाकर इसने समर कैपिटल इसको घोषित किया था। ये थे राजा विजयचंद। और इसके बारे में थोड़ा सा अगर और देखें तो जो राजा विजयचंद हैं वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान था इनका, और इसीलिए ये कहा जाता है कि ज्यादा ये हो जाते थे कई बार। जब देखो इस टाइम पे क्या था कि अंग्रेजों का प्रेशर था। ठीक है, अंग्रेज जो थे वो ज्यादातर वो डोमिनेट करते थे पहाड़ी शासकों को। तो राजा जो था ये विजयचंद थोड़ा ज्यादा जो है वो स्ट्रेस में आ जाता था जल्दी। तो ये बीच में स्पिरिचुअलिटी की तरफ थे, तो ये सब छोड़ छाड़ के हरिद्वार अपने टेन्योर में राजा रहते हुए 2 साल जो है लगभग 1.5-2 साल बाहर ही रहे अपने राजपाट को छोड़कर। तो वो कहीं ना कहीं इनकी जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका जो इंक्लिनेशन था, है ना, वो थोड़ा सा मिलता था। तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना ये राजा विजयचंद थे। बाकी रंग महल और ये तो समर कैपिटल की कंस्ट्रक्शन ये आपको पता ही पहले भी पता ही था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी एक राजा विजयचंद के बारे में मैंने बताया भी था कि कंस्ट्रक्शन जो है, ठीक है, इनके नाम पे अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो कंस्ट्रक्शन है, एक टैंक भी बताया था मैंने, है ना, आई थिंक संगवाना टैंक। ठीक है, तो वो भी इन्होंने जो है इसकी वाटर सप्लाई, वाटर सिस्टम को जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश की थी थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ संगवाना टैंक। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इनकी कंट्रीब्यूशन रही है। अब आता है बिलासपुर का अंतिम राजा, दैट इज राजा आनंद चंद। ये इनका बेटा है, इनका सक्सेसर, और कहा जाता है कि जो इनका टाइम पीरियड है, ठीक है, वो 1927 से 1948। अब यही अंतिम राजा है क्योंकि 1948 में जो भारत आजाद हो चुका था 1947 में, तो उसके बाद राजा का सिस्टम जो है वो खत्म हो गया। अब देखिए ये जो राजा नंदचंद हैं इनके बारे में पूछा जाता है ये कहाँ पढ़े थे, तो ही स्टडीड एट मायो कॉलेज। ठीक है, मायो कॉलेज कहाँ है, अजमेर। ठीक है, अजमेर राजस्थान। अब ये जो मायो है कौन था, लॉर्ड मायो, उनके नाम पे उन्होंने ही बनवाया था ये कॉलेज। ठीक है, लॉर्ड मायो। तो मायो कॉलेज में इनकी पढ़ाई हुई है। ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने चंबा में बताया था आपको कि कौन सा राजा था, बताएंगे आप कौन सा राजा था जिसकी पढ़ाई जो है ज्यादातर वो लाहौर में हुई थी, याद है आपको कौन सा राजा चंबा का? याद है किसी को? टिक्का राम। हाँ जी, भूरी सिंह का बेटा, बिल्कुल भूरी सिंह का बेटा टिक्का राम सिंह। ठीक है, बिल्कुल।
तो वैसे क्वेश्चन जो हैं कई बार स्टेटमेंट के फॉर्म में, है ना, डायरेक्ट तो नहीं पूछे जाते, बट एक स्टेटमेंट के रूप में आ सकते हैं, आते हैं कई बार। जैसे इसमें भी अब कौन सा राजा है कि जैसे बिलासपुर के आनंद चंद के बारे में आप लिख देंगे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आनंद चंद ऑफ बिलासपुर, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट बना दिया जाए कि स्टडीड एट मायो कॉलेज, ठीक है, अजमेर। अजमेर की जगह हो सकता है वो नाम बदल दें, है ना, ये लिख दें यहाँ पे कि जैसे माना कोई और नाम लिख दे अजमेर की जगह, भोपाल लिख दें, ठीक है। तो ये मतलब चीजें जो होती हैं कंफ्यूजन कर देती हैं, ठीक है। मायो कॉलेज तो है, बट वो मायो कॉलेज तो अजमेर में है, वो लॉजिक आपने याद रखना है। मतलब होती चीजें, कुछ फैक्ट याद नहीं रहेंगे तो आप नहीं जवाब कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि इस तरह की, जैसे वो बोलते हैं कि वो कहीं भोपाल में या कुछ जगह चेंज कर दें, या मायो कॉलेज की जगह वो कुछ हॉल कॉलेज का नाम चेंज कर दें, ठीक है, तो वो होती है चीजें। चलिए, अब देखिए ये जब राजा बना तो इसने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे सोशल जो इविल्स थी, जैसे चाइल्ड लेबर, ठीक है, इसको इन्होंने अबॉलिश करने की कोशिश की, बच्चों को एजुकेशन देने की बात की, चाइल्ड लेबर जो है उसको खत्म करने की बात की, है ना, चाइल्ड इवन मैरिज है इसको खत्म करने की बात की, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीजें हैं जो कि एक डेवलपमेंट के साथ जो होनी चाहिए थी सोशल इविल्स। चाइल्ड मैरिज को इन्होंने मना किया कि चाइल्ड मैरिज नहीं होगी अब, फिर चाइल्ड लेबर इसके ऊपर काम किया। इसके अलावा एक बेगार सिस्टम, इसको जो है वो काफी ज्यादा प्रचलित था, उसको खत्म किया, ठीक है। तो ये कुछ सोशल जो एक बुराइयां थी, इविल्स थी, इनको दूर करने में इन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट्स किए थे। बेगार प्रथा, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, ठीक है, प्रोहिबिट कर दी बिलासपुर में, और इसके लिए प्रॉपर एक्ट इन्होंने पास किया था, ठीक है। ध्यान रखना, ये ऑल दीज evils were prohibited in the in Bilaspur through the act, ठीक है, बाय एन एक्ट लिख सकते हैं 1942, 1942 में एक्ट पास किया गया था इनके द्वारा, ठीक है, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, बेकार सिस्टम को खत्म करने के। इसके अलावा डेवलपमेंट और भी हुई, लाइक जैसे उन्होंने जो सुकेत का एरिया है ना, मंडी सुकेत की रोड्स की कंस्ट्रक्शन करवाई, ठीक है, नए स्कूल खोले, ठीक है। ये कुछ चीजें जो हैं, देखो हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मेन प्रायोरिटीज होती थी किसी भी राजा के लिए। जैसे घोरी सिंह की बात करते हैं तब भी थी। तो जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आ रहा था तो वैसे वैसे डेवलपमेंट भी होने लगी, ठीक है। तो वो भी आपने याद रखना है। बाकी देखिए, ये हमारा जो राजा आनंद चंद है, इनके समय पे सुकेत सत्याग्रह भी हुआ, ठीक है। सॉरी, ये राजा आनंद चंद सुकेत सत्याग्रह से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, सॉरी, वो तो सुकेत का ही, सुकेत का राजा वो तो लक्ष्मण सेन, ठीक ठीक, ये नहीं आएगा, ठीक है। वो सुकेत मंडी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट, सॉरी। नेक्स्ट, अब देखिए बिलासपुर पार्ट सी का हिस्सा कब बना था इनके टाइम पे, तो बिलासपुर पार्ट सी कब बना था ये मैंने किया डिस्कस आपके साथ। श्रेणी का राज्य कब बना था? ऑन 15th of August 1948, ठीक है। देखिए जो 1 जुलाई 1954 को है ना, वो तो हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट बना था, ये हिमाचल के साथ मर्ज होने के लिए तैयार हुआ था। अभी तो ये एक सेपरेट सी स्टेट बनेगा, क्योंकि देखिए 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल बना 4 जिलों के साथ, जिसमें महासू, मंडी, चंबा और सिरमौर, ये 4 जिले थे, बट इसमें बिलासपुर शामिल नहीं था। बट बिलासपुर मैंने बोला था कि इंडिपेंडेंट स्टेट रहना चाहता था। ये राजा नंदचंद जो थे वो इसमें रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे इसमें मर्ज होने के लिए। तो उन्होंने इसको भी एक उस टाइम पे पार्ट सी एक अलग से राज्य बना दिया, जिसके कमिश्नर, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बन गया, और चीफ कमिश्नर जो है वो बनाए गए थे पहले इसके राजा नंदचंद की, ठीक है। तो राजा नंदचंद, फिर श्रीचंद छाबड़ा, ये नाम आते हैं, श्रीचंद छाबड़ा भी।
ये कमिश्नर थे यहाँ के, ठीक है। पर बाद में इसको भी 1948 में क्या कर दिया गया था, सॉरी 1948 में नहीं, हाँ 1948 में ही, मैं थोड़ा डेट लिख देता हूँ इनके लिए, 12 अक्टूबर 1948। क्या हो गया, तो 12 अक्टूबर 1948 को राजा आनंद चंद को पहला चीफ कमिश्नर जो है वो पार्ट सी स्टेट का बनाया गया, ठीक है। द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर वाज राजा आनंद चंद। बट यहाँ के लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से खुश नहीं थे, क्यों? क्योंकि पहले भी राजा वही था, अब भी उसी के हाथ में कमान है, तो डेमोक्रेसी किस चीज की। इसलिए यहाँ पे लगातार जो है इस बात का विरोध किया गया उनके लोगों के द्वारा। फिर क्या होता है कि 1949 में, अप्रैल 1949 में इसको बदल दिया जाता है, ठीक है। अप्रैल 1949 में यहाँ के जो चीफ कमिश्नर हैं उनको बदल दिया जाता है, जिसका नाम है श्री चंद छाबड़ा, ठीक है। He became the second chief commissioner of Part C state बिलासपुर। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि इसके समय पे कौन और कब क्या बना, ठीक है। पार्ट सी स्टेट ये बन गया था 15 अगस्त 1948 को। फिर ये 12 अक्टूबर 1948 को राजा आनंदचंद पार्ट सी स्टेट का पहला चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया गया। जब विरोध के बावजूद ये थोड़े दिन रहा, बट उसके बाद इसको हटा दिया गया इनको, और अप्रैल 1949 में श्रीचंद छाबड़ा बने। फिर इसके बाद जो है 1 जुलाई 1954 को ये हिमाचल प्रदेश का 5th डिस्ट्रिक्ट बन गया, ठीक है। 5th डिस्ट्रिक्ट बना ऑन 1 जुलाई 1954, ठीक है जी। बाकी इसकी किताब है, मैंने बताई थी आपको, कौन सी बुक है जिसके थ्रू हमने बिलासपुर की हिस्ट्री को पढ़ा था। हाँ, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। इसके अलावा इनकी मृत्यु जो है वो 1983 में हुई थी लंदन में, ठीक है। अब देखो ये जो है इनकी मृत्यु लंदन में हुई है, मतलब यहाँ नहीं रहते थे ये, बाद में लंदन में सेटल हो गए होंगे। तो ये लंदन में इनकी मृत्यु हुई 1983, बहुत पुरानी है ये, अभी कुछ साल पहले की बात है। अब उसके बाद जो इसका बेटा है राजा कीर्ति चंद, वो 1983 में राजा बना था, वो 2013 में मृत्यु हुई है। बट वो राजा नाम की है, अब आगे फैमिली तो वैसे ही चली गई, लंदन में सेटल हो गई है, ठीक है। तो चलिए, इनका कोई आगे तो पढ़ने का औचित्य है नहीं, बट ये है कि राजा आनंद चंद तक आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। अब इनके साथ एक और चीज है कि ये बिलासपुर का, मतलब बिलासपुर का नहीं, ये हिमाचल का एकमात्र ऐसा राजा था जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी रहा, ठीक है जी, ये ध्यान रखना, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, विधान नहीं, संविधान सभा का सदस्य भी रहा, मेंबर ऑफ लोकसभा भी रहा, मेंबर ऑफ राज्यसभा भी रहा, और इवन यहाँ तक कि एमएलए भी रहा, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहा। तो सोच लीजिए, पार्लियामेंट के दोनों सदनों का मेंबर भी रहा, विधानसभा का मेंबर भी रहा, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर भी रहा। तो ही वाज द ओनली किंग ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि इन चारों इंपॉर्टेंट पोजीशंस के साथ इसने अपना नाम इनरोल किया। तो इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, अब लोकसभा का तो मेंबर इसको देखिए, वो नॉमिनेट ही कर दिया गया था लोकसभा के लिए,
ठीक है। इसने कोई इलेक्शन नहीं लड़े थे लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए तो वैसे भी आपको पता है डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के लिए भी कोई इलेक्शन नहीं लड़े, इलेक्शन लड़े होते तो शायद ये नहीं जीतता, बट फिर भी ये डायरेक्ट नॉमिनेट किया गया था। और एमएलए के लिए तो शायद ये लड़ा हो इलेक्शन, इसका मेरे को पता नहीं है, बट ये साथ में मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी रहा है। ये इम्पोर्टेंट पोजीशंस भी हासिल की हैं इसने अपने टाइम पे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारी मोटे तौर पे जो हिस्ट्री है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की वो कंप्लीट होती है। अब देखिए राजा आनंद चंद तो है, इन्हीं के टाइम पे 1930 में डांडरा मूवमेंट भी हुआ था, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बताया था। वो हमारा सेटलमेंट को लेके, लैंड रेवेन्यू की सेटलमेंट उसके रिगार्डिंग था, इनके टाइम पे वो हुई थी, लोगों ने इसका जो है वो काफी विरोध किया था, और वो हुई थी डांडरा मूवमेंट 1930 में, इन्हीं के टाइम पे। ठीक है, बहादुरपुर परगना को लेके, ये हमने की थी बात पहले भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमी ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। हिस्ट्री तो हमारी यहाँ पे खत्म होती है। हिस्ट्री में देखिए यहाँ पे जितने भी हमने राजा पढ़े हैं उनमें से भीमचंद, महानचंद, हीराचंद और दीपचंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा है जो मैंने अभी बताया ना। ठीक है, 5-6 नाम, इनके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। अब देखिए इकोनॉमी में अगर हम बात करें फिशरीज की, मत्स्य पालन, ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले मैं बताता हूँ आपको, मैंने आपके साथ एक शेयर की होगी पीडीएफ नहीं, सॉरी पिक्चर्स ये भी। ठीक है, अभी पेपर निकला है फिशरीज, हाँ मैं ये बता रहा था। सो देयर इज एन इम्पोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड, ठीक है, फिशरीज का। आप देखते ही हैं अलोंग सतलुज रिवर, सीरखड़ है सतलुज रिवर में जो कंट्रीब्यूट करती है अपना पानी, और गोविंद सागर लेक, तो वहां पे एक बहुत बड़ी फिश हैचरी है जो कि दियोली में सेटअप किया गया है। ठीक है, दी लार्जेस्ट फिश हैचरी कहा जाता है इसको एशिया की। कहाँ है ये? सेटअप एट दियोली। कौन सी खड़ के किनारे बताया था मैंने ये किया था डिस्कस? वेरी गुड, ऑन द बैंक ऑफ अलीगढ़। कहाँ से निकलती है ये? किया था मैंने डिटेल में डिस्कस। कहाँ से आती है ये? सतलुज के साथ मिलती है। हाँ जी, अर्की से, ठीक है, अर्की से, बिल्कुल ठीक। तो ये जो है लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग फार्म है एशिया का, एंड इट वाज सेट अप इन द ईयर, कब हुआ था सेटअप ये? 1962 में। हाँ, सेटअप इन द ईयर, वेरी गुड, सेटअप इन द ईयर 1962। देखिए 1962 में ही मंडी का जो इंडो जर्मन चंगर परियोजना थी वो भी इसी ईयर में हुई थी स्टैब्लिश, और ये भी 1962 में ही हुआ है। ठीक है, तो जो बल वैली है वहां पे भी इंडो जर्मन चंगर परियोजना वो भी 1962 में सेटअप हुआ था, और ये भी। ठीक है, बाकी इसके अलावा देखिए अब यहाँ पे आपको पता होगा सीमेंट की एक प्लांट है ब्रह्माणा में। ठीक है, ब्रह्माणा सब जानते हैं, एसीसी। अब देखिए सीमेंट के लिए ना जो हमें मटेरियल चाहिए, मिनरल चाहिए, वो यहाँ पे ह्यूज रिसोर्स है, इसीलिए इसका जो है वो ये है यहाँ पे। मिनरल जो है वो कौन सा रिसोर्स है यहाँ पे? तो लाइमस्टोन। ठीक है, नेचुरल मिनरल्स का रिसोर्स यहाँ पे काफी देखने को मिलता है, लाइक लाइमस्टोन। ठीक है, सो लाइमस्टोन जो कि एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बरमाणा में, ठीक है, काफी फेमस नाम है ये बरमाणा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, और यहाँ पे एसीसी जो कंपनी है वो स्टैब्लिश की गई थी इन द ईयर 1980। 1984 की कंपनी है। ठीक है, इन्हीं कंपनी का जो है एक डीएवी स्कूल है यहाँ पे, काफी बड़ी कॉलोनी है, मतलब बरमाणा में ओवरऑल देखें तो पूरा बरमाणा जो है वो एसीसी का ही है एक तरह से। ठीक है, काफी ज्यादा एरिया है इसका। तो ये 1984 में स्टैब्लिश की गई थी,
और लाइमस्टोन जो है इसका एक कारण है कि यहाँ पे मिलता है, इसलिए इसको ज्यादा इजिली यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया था 1984 में। काफी पुरानी बात है। चलिए, तो ये पता ही आपको अच्छी हाई क्वालिटी का सीमेंट मिलता है, आईसीसी का पता होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा जो हमारी यहाँ पे एक कंदरौर ब्रिज। वैसे तो अब वो कोई ज्यादा है नहीं, ये पहले माना जाता था कि एशिया का हाईएस्ट पुल है वो, बट अब नहीं है, ठीक है। पर पहले कभी था, काफी ऊंचा पुल है ये भी, सतलुज नदी के ऊपर है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल, ठीक है, बता सकते हैं आप इम्पोर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल कौन से हैं यहाँ के? हाँ, देखिए एक तो नैना देवी फेयर होता है, नैना देवी का मेला लगता है। नैना देवी में काफी बड़ा मंदिर, शक्तिपीठ है हमारा, ठीक है, वो मेला है, वो तो आपको वैसे पता लग जाएगा। एक गुग्गा गेड़ भी, ये भी सुना होगा आपने, गेड़, गुग्गा गेड़ भी फेयर, ठीक है, गुग्गा फेयर बोलते हैं इसको, जो अगस्त में लगता है, अगस्त में रक्षाबंधन के टाइम पे गेड़वी में, ठीक है। और एक है नलवाड़ी, तो पता ही है आपको, अभी मार्च में हुआ वो, ठीक है, नलवाड़ी, जो कि पशुओं का मेला माना जाता है, ट्रेड फेयर, ठीक है। और एक मारकंडा फेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मारकंडा फेयर। तो मारकंडा भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है कई बार, मारकंडा मेला कहाँ लगता है? तो बिलासपुर, बिलासपुर का जुखाला एरिया ना, जुखाला के साथ लगता है ये एरिया, वहां पे है जुखाला के पास। ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। नलवाड़ी, नैना देवी तो पता ही ले जाता है, गुग्गा गेड़ भी बहुत फेमस है, और मारकंडा फेयर, ठीक है। बाकी देखिए होली, दशहरा, दिवाली, ये तो चलो एक अलग बात है, हर जगह मनाए जाते हैं, बट ये इम्पोर्टेंट है यहाँ के। नलवाड़ी फेयर वैसे किसने शुरू किया था, इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आता है। तो ये हर साल मार्च माह में लगता है, ठीक है, नलवाड़ी मार्च में लगता है हर साल। एंड द आइडिया ऑफ दिस फेयर, ठीक है, इस फेयर पे किसने दिया था? सो इट वाज कंसीव्ड बाय मिस्टर डब्ल्यू गोल्डस्टीन। ये नाम बहुत बार आया पेपर में। और कब किया था शुरू? इन द ईयर 1889। ईयर याद रखिए, नाम याद रखिए, और मंथ तो चलो याद रहेगा ही, मार्च इंपॉर्टेंट है। अब ये डब्ल्यू गोल्डस्टीन कौन था? ही वाज द सुपरिटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट्स, ठीक है। ये उस समय पे क्या था? तो ये सुपरिटेंडेंट था शिमला हिल स्टेट्स का, ठीक है जी, सुपरिटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट्स। शिमला हिल स्टेट्स का सुपरिटेंडेंट था। 1899 में इन्होंने इस मेले का उद्घाटन, मतलब शुरुआत की थी, कंसीव किया था इसको। अब देखिए जो आइडिया है वो कहाँ से आया? तो आइडिया जो है वो कैसे मोटिवेट हुआ, कहाँ से आया? तो जो अच्छी नस्ल के जो पशु होते थे, खासकर बैल, ठीक है, वो एग्रीकल्चर के लिए काफी अच्छे माने जाते थे। तो मशीनरी वगैरह तो इतनी टाइम पे उस टाइम पे नहीं थी, तो गुड ब्रीड, जो अच्छी ब्रीड के जो कैटल्स थे, जो पशु थे, उनको, ठीक है, कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ताकि लोग उनको खरीदें, उसके लिए एक उसके माइंड में जो है ये आइडिया आया था, और उसने जो है वो इसकी शुरुआत कर दी थी, ठीक है। बट अब जो ये फेयर है वो सिर्फ एक, आपको पता ही है कि पशु कौन खरीदता है आजकल, पशु तो ऐसे बाजार में कई चले होते हैं, ठीक है, फिर भी बैलों की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो वो जो है वो कैसे बनी, अब देख लीजिए आप, वो खत्म हो चुकी है सारी चीजें, बट ये जो है वो अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड ट्रेड फेयर बन चुका है, ठीक है। बाकी बाकी वो तो एक सिंबॉलिकली रहा है कि वो मतलब बैल वगैरह को खरीद होगा, शायद ही कोई बैल वगैरह को खरीदता आज, ठीक है, शायद ही किसी को शौक हो,
शायद ही, मेरे को तो नहीं लगता कोई खरीदता है, ठीक है। बट फिर भी चलो, आज भी कोई मतलब सिंबल है तो वैसा ही। और यहाँ पे रिलीजियस कुछ प्लेसेस हैं, लाइक बिलासपुर में गोपाल टेम्पल है, ठीक है। धोलरा का नारसिंह टेम्पल बहुत फेमस टेम्पल है ये। निशा जी सुना होगा आपने ये तो है ना, जी सर। नारसिंह टेम्पल, ठीक है। ये है धोलरा में, धोलरा। धोलरा महल किसने बनवाया था, कौन था राजा वो, राजा दीपचंद। मुरली मनोहर टेम्पल सुना है ये भी, मुरली मनोहर टेम्पल बिलासपुर में है, ठीक है। गोपाल टेम्पल बिलासपुर में है, नारसिंह मंदिर जो बिलासपुर के पास धोलरा में है। बाकी मारकंडा टेम्पल जो मारकंडा बताया वहां मेला लगता है, वहां मंदिर है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और भी बताया था मैंने, बडोली देवी, सुना है नाम, अब पता नहीं मैंने बताया था बडोलियां करके भी बताया था किसको बोला जाता है। जंजियार धार पढ़ाया था मैंने, तो मैंने बोला था कि इसका साउथ पोर्शन जो है और नॉर्थ पोर्शन, ठीक है। तो एक पोर्शन में बताया था ना उस टाइम, हाँ। तो बडोली देवी टेम्पल जो है वहां जंजियार धार में जो अपोजिट पड़ता है ये। और इसके अलावा रुक्मणी कुंड, ये काफी बार पूछा जाता है, रुक्मणी कुंड, ये भी सुना होगा आपने, ये भी बिलासपुर में ही पड़ता है रुक्मणी कुंड, ठीक है। इसकी तो लंबी चौड़ी कहानी भी है। फिर नारसिंह धोलरा, वो तो है ही है, वो तो साथ में कर लिया डिस्कस हमने। बाकी गुग्गा गेड़ भी जगह का नाम है, वहां पे गुग्गा फेमस टेम्पल है। ये कुछ नाम है, ठीक है। जैसे रुक्मणी टेम्पल, मारकंड्या और मुरली मनोहर टेम्पल, इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि कहाँ है सिचुएटेड। नैना देवी जो टेम्पल है, ये हमें पता ही है कहाँ पे है, किस धार पे है, किसने बनवाया था, राजा बीरचंद ने बनाया था। और माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है ये यहाँ पे सती के नैन गिरे थे इस जगह पे, इसीलिए इसको नैना देवी टेम्पल कहा जाता है। चलिए बाकी देखिए, यहाँ की एक फेमस डिश है, शायद आपने सुनी होगी, ठीक है। एंकड़ू, एंकड़ू बोलते हैं ना इनको। अब शायद जो बिलासपुर से उनको पता हो, एंकड़ूस। निशा जी एंकड़ू बोलते हैं कि एंकड़ियां बोलते हैं? एंकड़ू सर। हाँ एंकड़ू, एंकड़ू एंकड़ियां कुछ भी शायद ऐसे बोलते हैं। किरण जी एंकड़ियां आपने तो खिलाई भी थी मेरे को एक बार। हाँ जी सर। हाँ तो वो एंकड़ू यहाँ की फेमस डिश है, एंकड़ू बोले, फेमस स्पेशल डिश बोला जाता है। और ये स्पेशली जो है वो दिवाली के टाइम खाई जाती है ना, दिवाली में। इवन मैंने सुंदरनगर में भी खाई है, मंडी में बनाते होंगे, ठीक है। जब मैं पढ़ता था तो उस टाइम पे मैंने भी खाई थी, तो बिलासपुर में मैडम ने खिलाई है मेरे को। बट ये है कि ये बिलासपुर मंडी की एक सांझी डिश बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्पेशली दिवाली के टाइम पे तो खाते हैं, बाकी दिनों में भी खा सकते होंगे बट स्पेशली दिवाली में तो बनाते हैं। आमिना जी आपकी साइड भी, हाँ जी किसके बने होते हैं सर ये अब टूरिज्म को डेवलप करने के लिए पैसा है नहीं इनके पास, ठीक है। बट अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए पैसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो जो हमारा नलवाड़ी मेला होता है ना, ये इस ग्राउंड पे होता है, लूणू ग्राउंड में, ठीक है। यहाँ का फेमस ग्राउंड है बिलासपुर का लूणू ग्राउंड। कोई भी यहाँ पे कोई रैली होती है, कोई समिट, कोई भी चीज होती है तो यहाँ पे की जाती है लूणू ग्राउंड। इवन यहाँ पे पुलिस की भर्ती या कोई बड़ी ऑर्गेनाइज किया जाता है कोई फंक्शन वगैरह तो यहाँ होता है, ठीक है। लूणू ग्राउंड, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, गोविंद सागर के लेक के पास। वैसे ये लूणू ग्राउंड में होता है, पहले सांडू मैदान में होता था ये, ठीक है। अब लूणू ग्राउंड में होता है क्योंकि जो गोविंद सागर लेक है उसमें वो डूब गया था। नेक्स्ट हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट। हाँ एक और चीज है वो रह गई तो मैं बता देता हूँ खत्म होने से पहले। देखिए आपने इसमें एक चीज पढ़ी होगी स्वार घाट,
जगह का नाम है, सबको पता है, स्वार घाट। ठीक है, अब स्वार घाट में एक स्वार घाट के आसपास ही जगह है मलाव। ठीक है, मलाव, यहाँ पे एक फोर्ट है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ ये कि मलाउन फोर्ट कहाँ, ठीक है, और ये ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है एक्टिविटीज, अंग्रेजों की एक्टिविटी से, तो इसलिए इसको पूछा जाता है कि मलाउन फोर्ट कहाँ है। ये स्वार घाट डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का जो स्वार घाट है उसके साथ ही है, जगह का नाम ही मलाव है, तो फोर्ट मलाव फोर्ट बोलते हैं इसको। ये आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या पूछा गया है। ठीक है, और एक और भी मैं इसमें भूल गया कुछ बताना, बिलासपुर की याद आई थी मेरे को भी।